नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लोकसभा इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर में जो हालात नजर आए उनसे जमहूरियत का नजरिया ही तब्दील हो गया और लोगों की चुनाव में शमूलियत एक मिसाल बनकर रह गई। चुनाव कमीशन। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सिविल और पुलिस अफसरान अपने आप को गैर जानिबदार रखकर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात कराने में अपना ताउन पेश करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी और स्वच्छता पखवाड़े के तहत बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर सफाई सुथराई मुहिम का आगाज। मुहिम का मकसद तमाम लोगों को माहौलियात को साफ रखने की तरफ माइल करना है। अब पेश खिदमत है इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन की टीम जो जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंची थी ने आज दूसरे दिन जम्मू में तमाम स्टेक होल्डरों से बातचीत करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर में जो हालात नजर आए उनसे जमहूरियत का नजरिया ही तब्दील हो गया और लोगों की चुनाव में शमूलियत एक मिसाल बनकर रह गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने अपने दौरे के हवाले से कहा कि टीम ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया और 9 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से उनके ख्यालात जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सभी सियासी पार्टियों ने एक ज़बान होकर कहा कि इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए। राजू कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2023 तक इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं था क्योंकि मई 2020 में हदबंदी का काम शुरू किया गया था जो मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगा। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर में लोगों को अपनी मुंतखबा हुकूमत हो और लोग जमहूरी निज़ाम के जरिए अपने मसाइल हल करा सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लिए सिक्योरिटी और बराबरी की हिस्सेदारी को यकीनी बनाने का काम किया गया है और तमाम पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सिविल और पुलिस अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो अपने आप को गैर जानिबदार रखकर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात कराने में अपना ताउन पेश करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजू कुमार ने आज सुबह SKICC में एक साइकिल रैली और शिकारा रैली को रवाना किया। इन रैलियों में तलबा की एक खासी तादाद ने शिरकत करते हुए इस बात का अहद लिया कि जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने की तरफ रागिब किया जाएगा। वाज़ेह रहे ये रैलियाँ स्वीप प्रोग्राम के तहत मुनक्किद की गईं। इस मौके पर इलेक्शन कमिश्नरों के अलावा चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर PK पोले और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी और मुजाहिदीन आज़ादी को भारत छोड़ो तहरीक की सालगिरह पर याद करते हुए कहा कि इस तहरीक से ही भारत को आज़ादी नसीब हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म ने भारत छोड़ो तहरीक के अहम नुकात को भी उभारा। वाज़ेह रहे 15 अगस्त को मनाए जाने वाले यौम आज़ादी से कबल वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को तिरंगा से तब्दील किया है और मुल्क के हर एक शहरी से अपील की है कि वो भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर तिरंगा रखें। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास आज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 22 जुलाई को शुरू हुई बजट इजलास का जिक्र करते हुए कहा कि इस इजलास के दौरान 15 मीटिंगों का इनेकाद किया गया और सेशन 115 घंटों तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान मरकजी वजीर खजाना ने आम बजट पेश किया और 12 सरकारी बिलों को भी पेश किया गया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी इजलास को मुलतवी करते हुए कहा कि मौजूदा इजलास बहुत सूदमंद रहा और ऐवान ने 90 घंटों तक कामकाज अंजाम दिया। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक वफद जिसकी सरबराही अमिया प्रभु कर रहे थे ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से राजभवन श्रीनगर में मुलाकात की। वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स और कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा देने के हवाले से तबादले ख्याल किया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर सफाई सुथराई की मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद तमाम लोगों को माहौलियात को साफ रखने की तरफ माइल करना है। SMC की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि स्वच्छता पखवाड़े के दौरान लोगों को सफाई सुथराई और माहौल को साफ रखने की मुहिम में शामिल किया जा रहा है और इसके अलावा जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि मुसाफिरों और राहगीरों को कूड़ा करकट सही जगह पर डालने की तरफ रागिब किया जा सके।
महकमा इत्तलात की तरफ से आज शोपियां के कपाल मोचन, दिगाब, नागबल और दीगर इलाकों में स्वच्छता पखवाड़े के तहत सफाई सुथराई की एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई। इस मौके पर जिला इत्तलाती अफसर और दीगर अफसरान ने लोगों को जानकारी दी कि वो अपने इलाकों को किस तरह से साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बांडीपुरा में आज कोयल मुकाम हायर सेकेंडरी स्कूल में महकमे तालीम की तरफ से एक तिरंगा रैली मुनक्किद की गई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद के साथ साथ तलबा ने भी शिरकत की। स्कूली तालीम के ओहदेदारों ने तलबा और मौजूद लोगों से अहद लिया कि वो हुब्बुल वतनी का जज्बा पेश करते हुए न सिर्फ आज़ादी के जश्न में भरपूर शिरकत करेंगे बल्कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत अपने ज़िले को साफ व शफाफ बनाने में इंतजामिया का ताउन करेंगे। तिरंगा रैली मुख्तलिफ बाजारों से निकाली गई और तलबा ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए। इस दौरान बाजारों में भी लोगों को स्वच्छता के हवाले से जानकारी फराहम की गई। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत लोग तिरंगा ऑर्डर करने के लिए मुल्क के तमाम पोस्ट ऑफिसों पर अपना तिरंगा खरीद सकते हैं। यह फैसला महकमे डाक की तरफ से लिया गया है और इसका मकसद मुल्क के तमाम शहरियों में हुब्बुल वतनी पैदा करने और झंडा लहराने की रिवायत के जज्बे को फरोग देना है। महकमे इत्तलात और राब्ते आमा की तरफ से फिल्म कनक्लेव के तहत श्रीनगर और जम्मू में हर दूसरी और चौथी जुम्मा को मुतल्लिका महकमे के ऑडिटोरियमों में फिल्में दिखाई जाएंगी। पहली फिल्म बेड नंबर 17 दिखाई गई। आज की फिल्म शायकीन को दिखाने के बाद महकमे इत्तलात के डायरेक्टर जतिन किशोर ने कहा कि फिल्मों को दिखाने का मकसद जम्मू कश्मीर में फिल्म कल्चर को पैदा करना है। KPDCL ने PM सूर्या घर स्कीम के लिए ज़बरदस्त सब्सिडी देने के अपने अज़म को दोहराते हुए कहा कि जिन सार्फिन के बिल काफ़ी वक्त से वाजिबुल अदा है, इनके बिल पर इजाफी सरचार्ज माफ़ किया जाएगा। अपने एक बयान में KPDCL के तर्जुमान ने कहा कि PM सूर्या घर इस वक्त पहली पसंद बन रहा है और लोग इस तरफ माइल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्फिन महकमे की फलाही स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए आगे आएँ। महकमा एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मरकजी वजारत बराई मछली पालन और एनिमल हस्बेंड्री जम्मू कश्मीर में जिंदा भेड़, बकरियों और दूसरे पशुओं के सेंसस का काम शुरू करने वाला है। इस सिलसिले में आज महकमे के तमाम रियासती सतह और डिस्ट्रिक्ट नोडल अफसरों के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में लद्दाख खित्ते के अफसरान भी शरीक हुए। श्रीनगर में हुए इस वर्कशॉप का इफ्तिताह महकमा एनिमल हस्बेंड्री के एडवाइजर स्टैटिस्टिक्स जगत हजारिका ने किया और इस मौके पर महकमा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के सेक्रेटरी GA सोफी और दूसरे ओहदेदारान भी मौजूद थे। वर्कशॉप के दौरान अफसरों को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 21वीं लाइव स्टॉक सेंसस को कराने के हवाले से जानकारी दी गई और उन्हें तरबियत दी गई कि वो किस तरह से इस सेंसस को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से अहम सरकारी इमारतों को शहीद पुलिस अफसरों के नाम पर रखने का काम जारी है और आज पुलवामा जिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल संगरवनी को शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन बजाड़ हाई स्कूल नाम रखा गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स ग्राउंड लासीपुरा को शहीद हेड कांस्टेबल अनूप सिंह स्पोर्ट्स ग्राउंड रखा गया है। कुलगाम के बालसू इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह एक IED का पता लगाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने पुलिस जराये के हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि शोपियां कुलगाम रोड पर बालसू के मकाम पर एक IED को प्रेशर कुकर में रखी गई थी, जिसकी जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को हासिल हुई। उन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए IED को नाकाम बनाने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया, जिन्होंने मौके पर ही IED को नाकारा बनाते हुए हादसा टाल दिया। पुलिस के मुताबिक इस सड़क पर लगभग 2 घंटे तक ट्रैफिक को रोक दिया गया था, ताहम बाद में बहाल किया गया। पुलिस ने आज हंदवाड़ा के करालोगुंड इलाके में एक मंशियात फरोश की जायदाद को कुर्क किया। हुकाम के मुताबिक मंशियात फरोश मुश्ताक अहमद मीर, जो कि बेगपुरा करालोगुंड का रहने वाला है, कि एक कनाल 8 मरला जमीन को कुर्क किया गया है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा मंशियात फरोश ने यह जायदाद नाजायज कारोबार से हासिल हुई आमदनी से बनाई है। वाज़ेह रहे कि मंशियात फरोश मुश्ताक मीर इस वक्त NDPS एक्ट के तहत कोट बिलवाल जेल जम्मू में सजा काट रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने की वकालत करते हुए कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए जमहूरी इदारों की बहाली निहायत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा अवाम के हुकूक की बहाली के लिए सरगर्म रही है और इस पार्टी ने अवाम के मुतालबात और उनके मसाइल को अवलीन तरजीहात में रखा है। उन्होंने पार्टी वर्करों से ताकीद की कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहें ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाए। वादी में आज हज़रत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख सैयद शाह नासिरुद्दीन बंगाली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाए गए। इस सिलसिले में कोहिमारा पर वाक़ा बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर सुबह से ही कुरान ख़वानी और खत्मातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस आरास्ता की गईं। हज़रत शेख सैयद शाह नसरुद्दीन बंगाली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में उनके आस्तान आलिया वाक़ा सदकदल में मौलूद ख़वानी की मजलिस आरास्ता हुई और इसी तरह से कन मज़ार नवाकदल में भी हज़रत सैयद कमालुद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया और जमीयत हमदानिया के मौलाना रियाज हमदानी समेत दीगर उलमाए दीन ने इन बुजुर्गान दीन की इल्मी कमालात पर रोशनी डाली। योम अहद ज़रगर जो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, रवां साल 8 सितंबर को नरवरा श्रीनगर में मनाया जाएगा। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में चांदी का तमगा हासिल किया और उन्होंने रवां सीजन का अपना रिकॉर्ड बेहतर बनाते हुए जेवेलिन 89.45 मीटर दूर फेंका, जबकि इस जुमरे में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर सोने का तमगा हासिल किया। अरशद नदीम ने अपना जेवेलिन 92.97 मीटर दूर फेंका और यूं एक नया रिकॉर्ड कायम किया। भारत के नीरज चोपड़ा को इस शानदार कामयाबी पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस तरह की कामयाबियों से नई नस्ल खेलों की जानिब मुतवज्जा होती है। लोकसभा ने भी नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम को तमगे हासिल होने पर मुबारकबाद दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खिलाड़ियों को पूरे ऐवान की तरफ से मुबारकबाद दी है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तियार अहमद ने जम्मू कश्मीर में अगले एक हफ्ते तक के लिए मौसम की पेशगोई करते हुए कहा है कि आज यानी 9 से 17 अगस्त तक चंद जगहों पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। महकमे ने बताया कि इस दौरान जम्मू डिवीजन में सुबह और शाम के वक्त हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि 16 और 17 अगस्त को पूरे जम्मू कश्मीर में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होगी और इस दौरान जम्मू डिवीजन में खतरा वाली जगहों पर सैलाबी, रिले और लैंडस्लाइड का भी इम्कान पैदा होगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 10th-11th के बीच में जो है एक स्पेल बारिशों का फिर से है, खासकर जम्मू रीजन के अंदर इसका एक्टिविटी है, जिसमें मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल के चांस हैं, खासकर जम्मू रीजन के अंदर। और यहाँ वैली के अंदर भी जो है ब्रीज शावर्स थोड़ा सा इंटेंस कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें और कुछ एक जगहों पे हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें खासकर यहाँ वैली के अंदर भी देखी जा सकती हैं। फिर 12 onwards 13-14 तक जो है वेदर अमूमन 15 तक यहाँ वैली के अंदर जो है ठीक रहने के चांस हैं। कोई मेजर स्पेल के इम्कानात नहीं है, बीच में ब्रीफ शावर्स कुछ जगहों पर हो सकते हैं। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।